इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 6 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 6 है स्थानीय सरकार, जिसका पहला प्रश्न है, संजना की बहन जिसकी उम्र 22 वर्ष है, शादी के बाद पास के गांव में रहती है। क्या उसका नाम मतदाता सूची में लिखा जाएगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। संजना की बहन का नाम मतदान सूची में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वह पास के गांव में रहती है। उसका नाम उस गांव के वार्ड सदस्य के पास लिखा जाएगा। 2 में है, मतदाता सूची की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों के नाम को लिखने के लिए इन नामों की सूची को मतदान सूची की आवश्यकता होती है। 3 में है, आरक्षण व्यवस्था क्यों आवश्यक है? कक्षा में शिक्षक के साथ चर्चा करें। इसका उत्तर छात्र शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में क्यों बांटा जाता है? इसका उत्तर होगा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को क्षेत्र में बांट दिया जाता है। अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले मोहल्ले के हो जाएं, तो दूसरे मोहल्ले टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? इसलिए पंचायत के क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। 5 नंबर प्रश्न है, मुखिया का चुनाव कैसे होता है? तो इसका उत्तर होगा ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मुखिया का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। मुखिया का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। वार्ड सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक को ही उप मुखिया चुनते हैं। मुखिया के परामर्श के अनुसार उप मुखिया सभी कार्य कर सकता है। 6 नंबर प्रश्न है, शहर कैसे बनते हैं? आसपास के उदाहरण के साथ चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। शहर बनने की जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है। उसी प्रकार छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहां अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से करते हैं। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा और बिहार शरीफ में भी नगर निगम की स्थापना की गई है। 7 नंबर प्रश्न है, नगर पंचायत और नगर निगम में क्या अंतर है? पता करें। इसका उत्तर होगा नगर पंचायत छोटे शहर जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहां नगर पंचायत बनाई जाती है। यह नगर पंचायत इन शहरों के कार्य करते हैं। नगर निगम आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहते हैं। यह नगर निगम अधिकांश कार्यों को करती है। 8 नंबर प्रश्न है, पार्षद को चुनाव द्वारा क्यों चुना जाता है? तो इसका उत्तर होगा नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा गया है, जिसे वार्ड कहा जाता है। पटना नगर 72 क्षेत्रों में बांटा गया है। सभी वार्डों में एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। सभी पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। 9 नंबर प्रश्न है, नगर निगम के पार्षद और कर्मचारी के काम में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा नगर निगम के पार्षद के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है। नगर निगम परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है। उदाहरण के लिए जल व्यवस्था, विकास संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधा के कार्य इत्यादि। 10 नंबर प्रश्न है, अलग अलग समितियां बनाने की जरूरत क्यों है? इसका उत्तर होगा अलग अलग समितियों के द्वारा ही हम अपने कार्यों को सुविधित तरीकों से कर सकते हैं और वह कार्य आसानी से किया जा सकता है। निगम परिषद एवं समितियों द्वारा ही कार्य को संपादन किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, क्या इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है? अपने इलाके के उदाहरण से समझाएं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, इन परिषदों से स्थानीय समस्याओं का हल हो सकता है। उदाहरण, हमारे नगर में पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो वहां नगर निगम परिषद ने अपने तरीके से जल मुहैया कराया, जिससे अब जल की व्यवस्था सही रहती है। 12 नंबर प्रश्न है, ग्राम एवं नगरों दोनों जगह वार्ड बनाए गए हैं, ऐसा क्यों? चर्चा करें। इसका उत्तर होगा ग्राम एवं नगर दोनों जगह वार्ड बनाए जाते हैं।
ताकि ग्राम की समस्या और उसका निदान गांव के वार्ड आपसी सहमति और प्रशासनिक के उपायों के द्वारा कर सके। 13 नंबर प्रश्न है, आपके आसपास के शहरों में सफाई की सुविधा कैसी है? आपस में चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा, हमारे आसपास के शहरों में सफाई की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। नगर निगम समय-समय पर भी सभी सुविधाओं को ध्यान रखती है, जिससे किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कई जगहों पर सड़कों एवं नालियों की सफाई करना जरूरी है। वहाँ से गंदगी नहीं निकालने से बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। जल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी भी सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। 14 नंबर प्रश्न है, कर की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर होगा, नगर निगम को अपने कार्य करने के लिए, देश को आगे बढ़ाकर उन्नति करने के लिए, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग सरकार द्वारा अनुदान से आता है। जो लोग कर देते हैं, उसी से सरकार इस राशि को उपलब्ध कराती है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, अपने क्षेत्र या अपने पास के ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत द्वारा किए गए किसी एक कार्य का उदाहरण दीजिए और उसके बारे में निम्न बातें पता कीजिए। तो इसका पहला नंबर प्रश्न होगा, यह काम क्यों किया गया? तो इसका उत्तर होगा, गांव की सफाई करना। यह काम गांव की सुरक्षा के लिए किया गया। 2 नंबर प्रश्न है, पैसा कहाँ से आया? तो इसका उत्तर होगा, पैसा ग्राम पंचायत में दिए गए अनुदान से आया। 3 नंबर प्रश्न है, काम पूरा हुआ या नहीं? तो इसका उत्तर होगा, काम पूरा हो गया, क्योंकि पूरे ग्राम पंचायत के लोगों में एकता थी। 2 नंबर प्रश्न है, पंचायत सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव और ग्राम पंचायत के प्रमुख के कार्यों में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। उसे पंचायत सचिव कहा जाता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, यह सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं पर एक रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है। वह ग्राम पंचायत के रोकर, पासबुक, अभिलेख एवं पंजियों का संधारण करता है। वह ग्राम पंचायत के सभी कार्यों का कार्यान्वयन करने में मुखिया को सहयोग करता है। ग्राम पंचायत कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना, ग्रामीण आवास, बिजली की व्यवस्था का प्रबंध करना, सहकारिता कृषि भंडार तथा बिक्री की व्यवस्था करना। 3 नंबर प्रश्न है, गांव में भूमि विवाद है लेकिन आपस में झगड़ा नहीं हो, इसके लिए इस विवाद को कैसे सुलझाएंगे? इसमें हल्का कर्मचारी की क्या भूमिका होगी? तो इसका उत्तर होगा, गांव के जमीन को नापना और उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का काम होता है। यह जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। अगर गांव में भूमि विवाद है तो इसे आपस में बिना झगड़े के हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना कर्मों के सुलझा सकता है। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नापकर देखता है, जिससे पता चलता है कि किसके तरफ जमीन अधिक है, किसके तरफ कम है। इस प्रकार गांव के भूमि विवाद को हल्का कर्मचारी अपने भूमिका के द्वारा भूमि विवाद मामलों को सुलझाया जा सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, एक बिटिया की चाह कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है? तो इसका उत्तर होगा, एक बिटिया की चाह कविता में यह मुद्दे के बारे में बताया जा रहा है कि बेटी की भी चाह है, उसे भी अपना एक घर है। भले ही इसके बदले उसे कई दहेज में मिलने वाली चीजें लेने का अनुमान नहीं है, पर उसे एक अपना घर मिलना चाहिए। वह अपने पिता से एक घर अपना, जो केवल उसी का हो। इसमें दहेज प्रथा की कुरीतियों के बारे में कहा जा रहा है। दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज लगाई जा रही है, जिससे सभी बेटियों को समान अधिकार मिलने का अवसर प्राप्त हो। यह मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर सभी बेटियों का भविष्य निर्धारित है। उसे भी समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 5 नंबर प्रश्न है, नगर परिषद एवं नगर पंचायत में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा, नगर परिषद जिस शहर की जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो, उसकी स्वशासन इकाई को नगर परिषद कहते हैं। नगर परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। नगर पंचायत छोटे कस्बाई शहरों के लिए वहां नगर पंचायत बनाई जाती है।
नगर पंचायत के भी कई कार्य होते हैं, वह उन कार्यों को करते हैं। वे अपनी जीविका, व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। यह नगर पंचायत इन शहरों के काम करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि। 6 नंबर प्रश्न है, नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और उसके कार्य क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा, निगम परिषद के काम करने के लिए अलग-अलग समितियां बनाई जाती है। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। नगर आयुक्त नगर निगम के मुख्य प्रशासक है। निगम परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम है और उसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला में हो जाएगा जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य। दूसरा में सार्वजनिक सुविधा के लिए कार्य, जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना एवं नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि। तीसरा है विकास संबंधी कार्य, जैसे सड़क बनाना, नालियाँ खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था करना। चौथा है शिक्षा संबंधी कार्य। पाँचवां प्रशासनिक कार्य, जैसे जन्म मृत्यु पंजीयन आदि। छठा आपातकालीन कार्य, जैसे आग लगने पर बुलाना। सातवां है पर्यावरण सुरक्षा, जैसे वृक्षारोपण एवं देखभाल करना। 8 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? अपने अनुभव के आधार पर दो उदाहरण देकर समझाएं। तो इसका उत्तर होगा, ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य ग्रामीण आवास, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, अनुसूचित और पिछड़ी जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करना, कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग आदि। नगर प्रशासन का मुख्य कार्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य, सार्वजनिक सुविधा का कार्य, पशु चिकित्सा का कार्य, विकास संबंधी कार्य, शिक्षा संबंधी कार्य, जन कल्याण, प्रशासनिक कार्य, आपातकालीन कार्य आदि। ये सभी कार्य नगर प्रशासन अपनी देख रेख में करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत और नगर निगम के आय के कौन-कौन से साधन सूची बनाएं? इसका उत्तर होगा, ग्राम पंचायत के आय के साधन निम्न हैं। पहला में हो जाएगा ग्राम पंचायत निधि, दूसरा में सरकार द्वारा लगाए गए कर, तीसरा में केंद्र एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। नगर निगम के आय के साधन हैं, पहला हो जाएगा सरकार से प्राप्त अनुदान, दूसरा आवश्यकता पड़ने पर नगर प्रशासन कर्ज भी ले सकती है, तीसरा अन्य विभिन्न तरीकों से लिए जाने वाले शुल्क, जैसे होर्डिंग, मोबाइल टावर आदि। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।